प्रिंस राज कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, कहा बिहार उपचुनाव में जेडीयू को देगी समर्थन। मुजफ्फरपुर में सीएम योगी का फूका गया पुतला। लखीमपुर खीरी घटना का किया विरोध, किसानों की हत्या को लेकर की न्यायिक जांच की मांग। मधेपुरा में हर साल की तरह निकली कलश यात्रा। 501 कन्याओं ने निकाली यात्रा, गाजे बाजे के साथ निकाली गई यात्रा। मुजफ्फरपुर में तैनात सिपाही ने एएसआई पर लगाया आरोप, यौन शोषण का लगाया गंभीर आरोप। राज्य महिला आयोग और एसएसपी से आवेदन कर की शिकायत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रालोसपा के सांसद प्रिंस राज मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां पर रालोसपा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान वैशाली से सांसद बीना देवी, पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सांसद प्रिंस राज ने कहा कि बिहार के उपचुनाव में दोनों सीटों पर जेडीयू का समर्थन रालोसपा करेगी और गठबंधन धर्म का पालन भी करेगी। साथ ही जब लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सवाल किया गया तो सांसद ने नपे तुले शब्दों में कहा कि वहां की सरकार जांच कर रही है, जो भी सच होगा सामने आ जाएगा। वहीं जब पूछा गया कि बंगला पर ताला लगने के बाद नए चुनाव चिन्ह का क्या होगा तो उन्होंने कहा कि पार्टी को सिलाई शीन का चुनाव चिन्ह मिल चुका है, जो हर घर में दिखाई देता है, जो कि रालोसपा के लिए अच्छी बात है। हम लोग कुशल स्थान में तीर छाप का इस्तेमाल करेंगे। हमारे एनडीए प्रत्याशी जो है वो जेडीयू के हैं और एनडीए वहाँ पे तीर छाप से हम लोग लड़ेंगे। और जो भी हमारा जो दल है, जो हमारे स्वर्गीय रामदास पासवान जी के विचारधारों का जो दल है, उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, पूरे दमखम के साथ हम अपने एनडीए साथी को जिताने का काम करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जीत सुनिश्चित है और बहुत अच्छे मतों से हम लोग जीतेंगे। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने यूपी के लखीमपुर में किसानों को कुचलकर हत्या की न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को नजरबंद करने के विरोध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कर विरोध किया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता ने कहा कि वर्तमान सरकार किसान विरोधी है। उत्तर प्रदेश में आए दिन आपराधिक घटनाएं, महिलाओं पर अत्याचार और किसानों पर अत्याचार का दौर लगातार जारी है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। वे किसानों के सम्मान और अधिकार की इस लड़ाई में पूरी मजबूती से अन्नदाताओं के साथ खड़ी रहेगी। उत्तर प्रदेश के लखनपुर में पिछले दिनों निहत्थे और निर्मम किसानों के ऊपर जिस प्रकार से केंद्र सरकार के मंत्री के द्वारा और उनके पुत्र के द्वारा साजिश करके किसानों के निहत्थों किसानों के ऊपर गाड़ियां चलवा दी गई, यह न केवल किसानों को कुचलने का प्रयास है, बल्कि इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र को और यहाँ के न्यायिक व्यवस्था को भी स्पष्ट तौर पर कुचलने के कार्य यह योगी और नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मोतिहारी की आधी आबादी के नेतृत्व को मजबूती दिलाने के लिए जेडीयू द्वारा संगठन की मजबूती के लिए बूथ स्तर तक महिला कार्यकर्ताओं का चयन किया गया। सभी चयनित कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने के मकसद से जेडीयू महिला प्रकोष्ठ द्वारा महिला जिला अध्यक्ष डॉक्टर कुमकुम सिन्हा के नेतृत्व में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची प्रदेश महिला प्रभारी डॉक्टर सुहेली मेहता ने अपने महिला कार्यकर्ताओं के बीच महिला उत्थान के लिए चलाए जा रहे कार्यों को गिनवाया। हमारे द्वारा जितनी भी कमेटी बनाई गई थी, जो उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव, वो सभी बहनें उपस्थित थी। साथ ही सभा में जितने भी महिलाएं आपको दिखाई दी हैं वो सभी प्रखंड अध्यक्षा थी और साथ में कुछ जो भी पंचायत अध्यक्ष थी वो भी यहाँ उपस्थित हो पाई हैं। इसके साथ आज के डेट में पूर्वी चंपारण की मेरी पूरी कमेटी पूर्ण रूप से संपन्न बन चुकी है। बूथ स्तर तक ले मेरी कमेटी पूर्ण रूप से कंप्लीट है। आज
मोतिहारी जिला महिला जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसमें हम यहाँ उपस्थित हुए और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर, क्योंकि महिलाएं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बैठी हुई थी और निश्चित रूप से जिला जनता दल यूनाइटेड जो मोतिहारी का है ये बहुत पहले से मजबूत रहा है और आज भी मजबूत है। यहाँ की महिलाएं इस जिला की काफ़ी मेहनती। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बांग्लादेश की स्थापना में भारत की अहम भूमिका रही है। चंपारण में बंगबंधु मुजीबुर रहमान के नाम पर विद्यालय की स्थापना की गई है, जो कि सामाजिक समरसता की बड़ी मिसाल है। लेकिन बांग्लादेश अपनी आजादी में भारत की भूमिका का खुले तौर पर प्रदर्शन नहीं करता है। दरअसल मंत्री ने बुधवार को मोतिहारी में मुजिब गर्ल्स हाई स्कूल की स्वर्ण जयंती समारोह में इसके संस्थापक स्वर्गीय कमला सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने आगे कहा कि चंपारण से उनका विशेष लगाव है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलाव के बारे में भी बताया। वह इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार के अलावा केसरिया के विधायक सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आप सबों के बीच यहाँ पर पहला तो प्रमोद बाबू का निमंत्रण है। भाई प्रमोद बाबू, हम लोग के एनडीए पार्टी एक परिवार ने देश में राज किया, लेकिन विद्यालय के कार्यक्रम में आप सबों के बीच यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में औरंगाबाद जिले के बारुण प्रखंड में आगामी 8 नवंबर को होने वाले मतदान के कुछ दिन पहले सदूरी कर्मा गांव के वोटरों ने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान किया है। दरअसल इस गांव में मुद्दा विकास का ही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यहां के वोटरों ने विकास न होने की शिकायत होने पर वोट बहिष्कार की घोषणा की थी। उस वक्त शासन प्रशासन की पहल पर यहां के वोटर मान गए थे और उन्होंने चुनाव में भागीदारी निभाते हुए वोट भी डाला था, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। पंचायत के मुखिया ने गांव में ना तो गली नली बनवाई है, ना आवास योजना, ना पेंशन, ना ही राशन कार्ड और ना ही हेल्थ कार्ड का लाभ ग्रामीणों को दिलवाया है। यहां तक कि नल जल योजना के तहत यहां बनी जल मीनार भी बेकार पड़ी हुई है। तो पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को मतदान होना है, लेकिन गांव में विकास ना होने की वजह से ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है। उनका कहना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी वोटरों ने यहां पर विकास नहीं होने की शिकायत होने पर वोट बहिष्कार की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद शासन प्रशासन के आश्वासन के बाद यहां के वोटर मान गए थे और उन्होंने मतदान भी किया था, लेकिन कोई भी वादा चुनाव जीतने के बाद पूरा नहीं किया गया। अक्सर ये देखा जाता है कि चुनाव से पहले नेता और मंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो सारे वादे भूल जाते हैं। तो इसलिए पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। 8 अक्टूबर को मतदान होना है। विकास के वादे पूरे ना होने पर ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्योंकि हर बार जब चुनाव आता है तो सब नेता आकर वादा करता है, हम आपका ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे। यहाँ तक कि नल जल भी लगा, आज तक किसी का घर में पानी नहीं पहुँचा। कि इसका पैसा कहाँ गया? काम है ये नहीं है, खाली वोट मांगने सब निता रहे हैं। 30-40 साल से देख रहे हैं, एक रोड़ा माटी भी कहीं नहीं डलवा रहे हैं। देखिए हमारे घर वहाँ है, कोई मुखिया 40 साल के अंदर एक रोड़ा माटी नहीं डलवाया। मुड़े नल जल लगवा दिए हैं, कहीं पानी भी नहीं जा रहा है। पूर्वी चंपारण के सुगोली प्रखंड के कई जगहों पर फसल की हुई क्षति का डीएम ने जायजा लिया। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने अधिकारियों के साथ जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक हुई अतिवृष्टि से हुई फसल की क्षति का आकलन किया जा रहा है, जबकि पहले जून, जुलाई और अगस्त महीने में फसल क्षति का जायजा लिया गया था। तो डीएम ने फसलों की क्षति का जायजा लिया है। अतिवृष्टि से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो वही उस नुकसान का जायजा लेने के लिए खुद डीएम मौके पर पहुंचे और इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। उसके बाद जो है आकलन जो हमने किया था, लगभग 40,000 हेक्टेयर एरिया जो है पूर्वी चंपारण जिले का जो फैली लैंड, परती लैंड हुआ, जो लोग सोइंग नहीं कर पाए,
रोपनी नहीं कर पाए अति वृष्टि के अति वर्षापात के कारण, और इस बाढ़ के कारण जो है बहुत सारे लोगों की फसल क्षति हुई। वो भी लगभग 30,000 हेक्टेयर के करीब एरिया है। तो टोटल 40,000 हेक्टेयर हमारा एरिया था कि जहाँ पे ये फसल क्षति हमने रिपोर्ट। मधेपुरा जिला के मुरलीगंज में नवरात्रि को लेकर दुर्गा पूजा समिति रामपुर के द्वारा 501 कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली। बता दें कि समिति के द्वारा लगातार कई वर्षों से नवरात्रि के शुभ अवसर पर कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली जाती थी, तो वही हर साल की तरह इस साल भी मंदिर परिसर से गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। तो आज से शारदीय नवरात्रि के पर्व का आगाज हो चुका है। इसी मौके पर एक कलश यात्रा निकाली गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गाजे बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ ये कलश यात्रा निकाली गई है। तीन वर्ष से लगातार काफी मात्रा में जो 500 की संख्या में कलश यात्रा का आयोजन किया जाता है। भव्य कलश यात्रा का आयोजन पूरा गांव का भ्रमण करते हुए नदी में जल ग्रहण लेने के बाद उसके बाद मंदिर परिसर हम लोग पहुंचते हैं। ये कहां से निकली है और कहां ये सार्वजनिक दुर्गा मंदिर रामपुर से निकली है। पूरा गांव का भ्रमण करने के बाद नदी में जल भरेंगे, जल भरने के बाद फिर मंदिर जाएंगे। मुजफ्फरपुर में तैनात एक महिला सिपाही ने टाउन थाने के एएसआई जितेंद्र पासवान पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग और एसएसपी को आवेदन देकर इसकी शिकायत की है। इसमें एएसआई पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है और आरोपी पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप भी है। बता दें कि आरोपी एएसआई पहले से ही शादीशुदा था। वह इस मामले की शिकायत मिलने के बाद आरोपी एएसआई को लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। तो महिला सिपाही ने एएसआई पर गंभीर आरोप लगाया है। यौन शोषण का यह आरोप लगाया गया है और आरोपी पर अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी एएसआई पहले से ही शादीशुदा था, तो वही मामले में कार्रवाई करते हुए एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो महिला सिपाही ने एएसआई पर गंभीर आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर का पूरा मामला है, जहां पर तैनात एक महिला सिपाही ने टाउन थाने के एएसआई, जिसका नाम जितेंद्र पासवान बताया जा रहा है, उस पर यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पीड़िता ने इस बात की शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग और एसएसपी को आवेदन देकर की है। इसमें एएसआई पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही आरोपी पर अश्लील वीडियो और फोटो लेने का भी आरोप है। बता दें कि आरोपी एएसआई पहले से ही शादीशुदा था, तो वही इस मामले की शिकायत मिलने के बाद आरोपी एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस मामले में एक एप्लीकेशन मिली है और उसमें जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए जो आरोप है उसमें महिला थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया और एफआईआर दर्ज हो गया। और इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर को, महिला थाना अध्यक्ष को और डीएसपी टाउन की एक टीम बना करके उन लोगों को इसमें जांच करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जाए। नकटी में होमगार्ड के प्रशिक्षण केंद्र के स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन के जवान को पुलिस ने महिला सिपाही के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित जवान नवीन मालतो गोंडा जिले का रहने वाला है, जबकि पीड़िता गुमला की रहने वाली है। वहीं नकटी में महिला सिपाही के रूप में कार्यरत है। बताते चले कि महिला सिपाही की शादी हो चुकी है, लेकिन रिश्ते में अनबन होने की वजह से उसने पति से तलाक ले लिया था। मामले की जांच कर रही थाना प्रभारी प्रियंका ने बताया कि जवान के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि नकटी स्थित परिसर जवानों की अयाशी का अड्डा बनता जा रहा है। पिछले 10 दिनों में दुष्कर्म के मामलों में एसआईआरबी के 2 जवानों को जेल भेजा जा चुका है। तो स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन के जवान को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी नवीन मालतो गोंडा जिले का रहने वाला है, जबकि पीड़िता गुमला की रहने वाली बताई जा रही है। आपको बता दें कि महिला सिपाही के रूप में वो नकटी में कार्यरत है। महिला सिपाही की शादी भी हो चुकी है, लेकिन रिश्ते में अनबन होने की वजह से उसने अपने पति से तलाक ले लिया था।
मामले की जांच कर रही थाना प्रभारी प्रियंका ने बताया कि जवान के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। दोनों जो हैं, जो पीड़िता है वो भी SIRP के महिला जवान हैं और जो अक्यूज्ड है वो भी इसमें कांस्टेबल है। पूर्व से ही दोनों का लिव इन रिलेशनशिप चल रहा था। इसी बीच जो है कि महिला के द्वारा भी ये आरोप लगाया गया कि इनको जो है कि सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है और इसके बाद जो है कि केस दर्ज की गई। मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक इतना बढ़ गया कि भगवान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। देर रात नगर थाना के अंडी गोला स्थित राम जानकी मंदिर से कृष्ण जी की अष्टधातु की मूर्ति सहित कई सामान चोरी हो गए। इस वारदात की जानकारी मंदिर के पुजारी ने दी, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अब चोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा है। कृष्ण जी की अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर दी गई है। तो वही पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। इस वारदात की पूरी जानकारी मंदिर के पुजारी ने दी है। आपको बता दें कि अंडी गोला स्थित राम जानकी मंदिर से कृष्ण जी की अष्टधातु की मूर्ति सहित कई अन्य सामान भी चोरी हो गए। लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान लक्ष्मी नारायण मुकुट नहीं ले गया। तो चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तो चोरों ने भगवान को भी नहीं बख्शा है। देर रात नगर थाना के अंडी गोला स्थित राम जानकी मंदिर से कृष्ण जी की अष्टधातु की मूर्ति सहित कई अन्य सामान पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। तो वही इस वारदात की जानकारी मंदिर के पुजारी ने दी है। वही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। मुकुट नहीं ले गया। वो माने अष्टधातु का मूर्ति था। लड्डुआ गोपाल, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण के था। अष्टधातु के था। फुलहा थाली था। सिंहासन पीतल के था। उसके बाद सब ही ले गया है। घंटी उंटी जितना था तो सब ले गया। कैसे जानकारी मिली? ये 4 बजे भोर में मंदिर खोले आए हैं तब जानकारी मिला है। हाँ, रहते हैं इसी में। ऊपर रूम में रहते हैं। सूचना मिली कि मूर्ति जो है एक मंदिर में जो है कुछ चोरी हुई है। उसी पर हम लोग आकर के तुरंत जो है पहुंच गए हैं और इसको जो है छानबीन कर रहे हैं और CCTV कैमरा के लिए हम लोग देखने के लिए अभी तो नहीं बता सकते हैं। अभी तो इसको हम लोग जांच कर रहे हैं। बाइक से जा रही महिला के साथ दिन के उजाले में छेड़खानी करने वाले 6 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे मारे जा रहे हैं। वहीं गिरफ्तार युवकों ने अपना अपराध भी कबूल लिया है। बता दें कि ये घटना 27 सितंबर की शाम 3 बजे की लक्ष्मण चौक के पास की बताई जा रही है। तो महिला से छेड़खानी करने वालों की पहचान हो चुकी है। 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार छापा मार रही है। तो वही बाकी 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वही गिरफ्तार युवकों ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें पूरी घटना 27 सितंबर की शाम 3 बजे की लक्ष्मण चौक के पास की बताई जा रही है। वीडियो की सत्ता की जांच की गई है। उसमें सभी शामिल अपराधियों की पहचान कर ली गई। कुल 6 अपराधी हैं, जिसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी 2 लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। बगहा के दनहा में लड़की से छेड़खानी का विरोध कर रहे युवक को मनचलों ने पीट दिया। घायल युवक की पहचान अरुण यादव के रूप में की गई है। हालांकि पूरे मामले का वीडियो वहां खड़े कुछ लोगों ने बना लिया था, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये मामला दनहा थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां पर लड़की कंप्यूटर की पढ़ाई कर घर लौट रही थी। तभी गांव के रुस्तम अंसारी ने दोस्तों के साथ मिलकर छेड़खानी शुरू कर दी। वही अरुण भी उस संस्थान से लौट रहा था। मनचलों की मनमानी देखकर जब उसने विरोध किया तो मनचलों ने उसे ही पीट डाला। लड़की के पिता ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।
तो छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने पिटाई कर दी। बचाने गए युवक अरुण यादव की पिटाई कर दी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर मारपीट की जा रही है। आपको बता दें कि पीड़िता कंप्यूटर क्लास से लौट रही थी और तभी वहां पर मनचलों ने उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर दी। पूरे मामले का वीडियो वहां खड़े कुछ लोगों ने बना लिया था, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि गांव के रुस्तम अंसारी ने दोस्तों के साथ मिलकर युवती के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया और वही जब अरुण भी उस संस्थान से लौट रहा था तो मनचले की मनमानी देखकर उसने विरोध किया और उस मनचले ने उसे ही पीट दिया। छपरा में सोमवार को हुए लूटकांड के 48 घंटे के अंदर सारण पुलिस ने लूट की 6.5 लाख की धनराशि बरामद कर ली है। इसी के साथ ही इस कांड से जुड़े एक शख्स की गिरफ्तारी भी की गई है और उसके घर से रुपए भी जब्त किए गए हैं। जबकि जिस शख्स के घर से रुपए बरामद हुए हैं उस घर की महिला और एक बेटी ने शर्म और लिहाज के कारण आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूटकांड का खुलासा किया है। इसके अलावा लूट की 6.5 लाख की राशि भी जब्त की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले में एक शख्स को भी पकड़ा है। एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है, कुछ हथियार और कुछ पैसा बरामद हुआ। उन्हीं के जो गिरफ्तार हुए उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने बिहार में स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े दावे जमीनी हकीकत से बिल्कुल परे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले यानी नालंदा का सदर अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी साफ देख सकते हैं कि लाखों की महंगी दवाइयां कचरे के ढेर में फेंकी मिली है। इन दवाओं में एड्स, हेपेटाइटिस बी और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों की कीमती दवाइयां शामिल है, जिनकी मार्केट कीमत 2500 रुपए बताई जा रही है। वहीं इनकी एक्सपायरी डेट अगले 2 सालों तक की है। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, अस्पताल या फिर जिला प्रशासन। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लाखों की दवाइयां कचरे के ढेर में मिली है, तो वही किसी ने भी कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। तो हमरा जो है से 500 रुपया नगद अभी जमा दिए हैं और 495 रुपया बाकी टाक दिया है या पुर्जा दिया है। क्या ठीक है, मतलब क्यों पैसा लिया है? सुइया दवा के कि सुइया दवा के पर्चा थोड़ा दिखाइए, आई सीधा करके दिखाइए। आई पुर्जा है, एक पुर्जा दिया है। औरंगाबाद जिले के मदनपुर में अवैध रूप से संचालित आरा मिल के खिलाफ बुधवार को वन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 4 आरा मिल को सील कर दिया और मुख्य पार्ट्स को जब्त कर मदनपुर लाया गया है। मदनपुर के वनपाल बैजनाथ सिंह और रफीगंज वन के परिषद वनपाल शंकर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि रफीगंज वन परिषद के तहत बराही गांव में अवैध रूप से संचालित हो रही आरा मिल को सील करके मुख्य पार्ट्स को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आरा मिल को सील किया गया है। यह अवैध रूप से संचालित हो रही थी। मुख्य पार्ट्स को जब्त कर लिया गया है। वीडियो है कहाँ के? सूचना मिली थी कि रफीगंज वन परिसर अंतर्गत कुछ आरा मिल अवैध ढंग से चलाई जा रही है, जिस पर हम लोग एक टीम गठित की आज। टीम गठित करके हम लोग गए तो देखे कि बराही में अनिल मिस्त्री और बराही में वो ओम प्रकाश शर्मा मिल संचालित किए हुए थे। तो हम लोग इसी गए तो हम लोग भाग गया सब। तो चलती हुई मिल को बंद करवा के मुख्य पार्ट्स को जब्त किया। अगली खबर सारण से है, जहां 2 दिन पहले हुई दिन दहाड़े 40 लाख की लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बताते चले कि लूटी गई रकम में से 18 लाख रुपए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर अन्य आरोपियों की तलाश और लूटी गई बाकी की रकम बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। बता दें कि 4 अक्टूबर को पटेदा में बैंक से रुपए निकालकर मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे मुकुंद पाठक को 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 अपराधियों ने हथियार दिखाकर 40 लाख रुपए लूट लिए थे।
दो बाइक पर सवार, एक पर 2 व्यक्ति था और 2 अपराधी था और एक पर 3 अपराधी था। तो 5 अपराधकर्मियों के द्वारा उससे लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना के होने के पश्चात हमारी पुलिस टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण की। तत्पश्चात हमने एक SIT गठित किया और हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे थे। इस दौरान हम लोग तकनीकी अनुसंधान और वीडियो फुटेज जो हमें प्राप्त हुआ था CCTV कैमरे से और अन्य प्रकार से भी अनुसंधान को आगे बढ़ाया और इसमें शामिल 5 जो अपराधकर्मी थे उसकी पहचान कर ली गई। औरंगाबाद में निजी क्षेत्र की इन्वेस्टमेंट कंपनी सहारा इंडिया से जुड़े कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं ने कार्यालय के सामने धरना दिया और मैच्योरिटी भुगतान की मांग की है। आपको बता दें कि एजेंटों का कहना था कि जमाकर्ता वो उनके घर पर पहुंचकर भुगतान की मांग कर रहे हैं, जबकि बैंक की तरफ से बार बार तारीख ही दे दी जा रही है। उन्होंने इसकी खिलाफत करते हुए कहा कि उन्हें अब आश्वासन नहीं बल्कि भुगतान चाहिए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।